अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बर्गर बन है और साथ क्रैकर्स हैं। क्रैकर्स नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बन की रेसिपी बहुत मज़ेदार है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ-साथ आप फ्राइज़ भी बना सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। और यहाँ पर मैंने 2 बर्गर्स ले लिए थे, 2 कबाब ले लिए थे। कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं और साथ ही मैंने एक तरफ पैन में जो बर्गर्स थे उनको हाफ़ करके तो उनको गरम कर लिया है। और जो भी वेजीज़ चाहिए आपको, आप चाहे टोमेटोज़ लें, चाहे वो कैरेट्स लें, चाहे कैबेज लें, उसको आप हल्का सा रोस्ट करें तो वो भी बड़ा मज़े का फ्लेवर देती हैं। यानी थोड़ा-सा हट के, एक रूटीन से हट के हम कभी कुछ बनाएँ ना तो वो अक्सर मज़े का बन जाता होता है। तो बहरहाल ये अच्छा बना था। और यहाँ पर मैंने चिकन स्प्रेड ले लिया था, इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है चिकन स्प्रेड का भी। सिंपल मायो भी आप ले सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती है। इसके ऊपर अब मैं थोड़ी-सी पेपरिका छिड़क लूँगी। पेपरिका से भी पेपरिका का जो बेसिकली जो टेस्ट है ना, वो शिमला मिर्च के टेस्ट से मिलता-जुलता है, तो अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, नहीं तो सिर्फ़ मिर्च पाउडर आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ-साथ, तो ये बहुत मज़े का लगता है। ये मैंने जो है दोनों बर्गर्स में इसी तरह से ऐड कर दी और साथ-साथ ये सेक भी लग रहा है इसको और ये रोस्ट भी हो रही है, आप देख सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर आराम से जो है कोटिंग कर देनी है टोमेटोज़ की और शामी कबाब की, और ऊपर थोड़ी-सी कैबेज एक बर्गर में मैं लगाऊँगी, एक को मैं सिंपल रहने दूँगी। कभी-कभी दिल करता है कि आप ना इस तरह की डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करें और खाएँ। कबाब जो है, कबाब अक्सर मैं डिफ़रेंट तरह के तैयार करती हूँ। कभी मटन के कबाब, कभी बीफ के कबाब और कभी चिकन के कबाब। तो वो फिर ना टेस्ट चेंज होता रहता है, यूँ कबाब अच्छे भी लगते हैं। वो एक ही पैटर्न के कबाब जो होता है ना, मेरी कोशिश होती है कि वो मैं ना बनाऊँ। तो अब यहाँ पर मैंने एक जो था वो फुल कर लिया है बिल्कुल उसको, अ, वेजीज़ के साथ मेरी बेटी को पसंद है इस तरह से, और वो ज़्यादा जो है ना टोमेटोज़ खाना पसंद करती है। लेकिन मुझे लग रहा है कैबेज को मुझे इतना नहीं ऐड करना चाहिए उसमें। बहरहाल मैंने इसको अच्छी तरह से कोट कर दिया है। अब दूसरा जो था इसमें मैं कबाब लगाऊँगी और थोड़ी-सी कैबेज लगा दूँगी सिंपल। इस तरह से ये जो हैं मेरे बर्गर बन्स ये रेडी हो जाएँगे और 5 मिनट्स रेसिपी है ये सिंपल। आप कभी भी इसको जल्दी-जल्दी में जो है वेजीज़ को इस तरह से रोस्ट करके ट्राई ज़रूर करें और सिंपल उसमें पेपरिका या रेड पेपर जो भी है आपके पास, वो आप ज़रूर उसको उसमें ट्राई करें। ये सीख चुके हैं मैंने। थोड़ी-सी मिस्टेक ये भी की थी कि पैन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था और मैंने तकरीबन नॉर्मल ही था, तो उसमें इनको बर्गर्स को गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसकी वज़ह से वो पूरा उसका शेड नहीं उसके ऊपर आया। तो यहाँ पर मेरे पास क्रैकर्स थे, फ़िश क्रैकर्स थे, सिंपल और सस्ते मिल जाते हैं, कोई इतने महँगे नहीं मिलते। कभी-कभी अगर आप टेस्ट अपना चेंज करें तो फ़िश क्रैकर्स जो हैं वो मज़े के लगते हैं आम क्रैकर्स से हटकर। तो यहाँ पर भी मैंने क्रैकर्स वग़ैरह या कोई इस तरह की जो चीज़ होती है जो बहुत जल्दी अ, ब सेक लग जाता है और जले ना और अच्छी तरह से वो प्रॉपर पक भी जाए, तो मैंने उसके लिए इस तरह का स्ट्रेनर ल रखा हुआ होता है और मैं अमूमन इसी में ही ऐड करके तो ऑयल में उसको तलती हूँ। इस तरह से ये अच्छी तरह स्टेन भी हो जाता है और उसके साथ-साथ एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो उसमें से निकल जाता है। अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अपनी पसंद की सॉसेस के साथ सर्व किया है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी और ये जो छोटा-सा मैंने आपके साथ टोटका शेयर किया था, आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा। और अमूमन आप कोई भी स्टेनर या कोई भी स्टील का, मेटल का ऐसा बर्तन लाज़मी रखें अपनी कढ़ाई के अंदर, एक तो आप डबल खर्चों से भी बच जाते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दें एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।